है एवरीवन। एक बार एक राजा जिनकी 4 पत्नियां हुआ करती थी, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। यस, मतलब कि वो अपनी मौत के करीब जा रहे थे। और तब वो उनकी एक एक पत्नी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी। और तब वो सबसे पहले पत्नी को बुलाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या तुम मेरे साथ मृत्यु के बाद चलना चाहोगे। और तब वो पहली पत्नी जवाब देती है कि राजा, ये संभव नहीं है, मेरा और आपका साथ यही तक था, इसलिए मृत्यु के बाद मैं आपके साथ नहीं चल सकती, भले आपने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। राजा को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा और तब वो दूसरी पत्नी के बारे में सोचना शुरू किए और उसको वो बुलाते हैं और उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलना पसंद करोगी। और तब राजा को वो कहती है कि नहीं राजा, ये संभव नहीं है, मृत्यु के बाद मैं आपके साथ नहीं आ सकती, भले ही आपने मेरा ज्यादा ख्याल रखा, आपने मेरे साथ ज्यादा वक्त बिताया, आपने मुझसे सच्चा प्यार किया, मैंने भी आपसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन मेरा और आपका साथ यही तक है और इसीलिए मृत्यु के बाद मैं आपके साथ नहीं चल सकती। राजा को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा और तब वो तीसरी पत्नी के बारे में सोचना शुरू कर दिए और वो तीसरी पत्नी को बुलाते हैं इस आशा में कि मृत्यु के बाद वो उनके साथ चलेगी। और तब वो आती है, राजा उनसे भी सेम रिक्वेस्ट करते हैं, मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी। और तब वो कहती है कि राजा, ये संभव नहीं है, हाँ लेकिन मैं काम कर सकती हूँ, जब तक आपको जलाया ना जाए, दफनाया ना जाए, मतलब आपके आखिरी सेकंड तक मैं आपके साथ रहूंगी, मगर मृत्यु के बाद मेरा और आपका रिश्ता नहीं रहेगा। तब राजा को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा, पर तब वो अपनी चौथी पत्नी मतलब आखिरी पत्नी को बुलाते हैं और उनसे भी सेम रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे मृत्यु के बाद भी, क्या तुम मेरा साथ दोगी। और तब वो कहती है कि हाँ राजा, मैं आपके साथ चलूंगी। और राजा ने वो चौथी पत्नी मतलब कि जिसके पास उन्होंने कभी भी जरा भी ध्यान नहीं दिया था, उसको एक काम वाली बाई के रूप में रखा था। और तब उसको ये पूछा गया और उसने कहा कि हाँ मैं आपके साथ चलूंगी, एंड दैट वाज टोटली एन अनएक्सपेक्टेड आंसर। राजा वो शॉक्ड। लेकिन जब उसके बाद ये सब हुआ तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी काल्पनिक कथा है, क्या सच्ची जीवन में ऐसा थोड़ी संभव है। यस दोस्तों, आपने सही समझा, ये काल्पनिक कथा है, लेकिन इसके मैसेज को या फिर इसके बोल को अगर आप पकड़ पाए हो तो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। फ्रेंड्स, वो पहली पत्नी और कोई भी नहीं थी मगर आपका शरीर है। आपका शरीर आपको हमेशा साथ देगा, मतलब जब तक आप मर नहीं जाते तब तक वो आपके साथ रहेगा, मगर मृत्यु के बाद वो आपके साथ नहीं आने वाला है। मतलब भले आप रोज सुबह उठकर ब्रश करते हो, नए कपड़े पहनते हो, नए जूते पहनते हो, मगर मृत्यु के बाद उसकी वैल्यू कोई नहीं रहने वाली है। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ब्रश मत करो, आप कपड़े मत पहनो, आप जूते मत पहनो, ये सब करो, तो उसी के साथ वो चौथी पत्नी भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी पत्नी जो थी वो और कोई भी नहीं है मगर है पैसा, आपका नाम, आपकी शोहरत, आपने जो सोशल स्टेटस पाया है वो है आपकी दूसरी पत्नी। दोस्तों, पैसा आपके सबसे ज्यादा आपने उसको वक्त दिया है, लेकिन मृत्यु के बाद आपने कितना भी पैसा कमाया हो वो आपके साथ नहीं आने वाला। अगेन दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप पैसा ना कमाओ, आप गरीब रह जाओ, इट इज नथिंग लाइक दैट। मगर दूसरी पत्नी के साथ मतलब जो पैसा है, वो जो आपका नाम है, जो शोहरत है, जो सोशल स्टेटस है, उसी के साथ आपको वो चौथी पत्नी भी इम्पोर्टेंट है। देन दोस्तों, तीसरी पत्नी और कोई भी नहीं मगर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले, ये सारे आपको जब तक दफनाया ना जाता है, जब तक जलाया ना जाता है, तब तक वो आपके साथ तो रहने वाले हैं, मगर उसके बाद मृत्यु के बाद वो आपके साथ नहीं आ सकते हैं। अगेन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप आपके दोस्तों के साथ प्यार मत करो, आपके रिश्तेदार को आप वक्त मत दो, मगर उसी के साथ चौथी पत्नी के पास भी आपको ध्यान देना है। एंड दोस्तों, चौथी पत्नी आप सोच रहे होंगे कि कौन है। अगर आप सोच रहे होंगे तो वो चौथी पत्नी और कोई भी नहीं है मगर है हमारी चेतना, हमारी आत्मा, हमारा रूह, हमारा सोल। यस, इन आत्मा पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। पूरी जिंदगी हम पहले 3 बीवियों में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारी रूह, हमारी चेतना पर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। और इसीलिए दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि चौथी पत्नी मतलब आपकी जो चेतना है, आपकी जो आत्मा है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको चाहे रोजाना मेडिटेशन करना पड़े, चाहे रोजाना कोई पॉजिटिव बुक्स रीड करना पड़े, या फिर कोई पॉजिटिव सोचना पड़े आपको, या फिर कोई भी क्रिएटिविटी करना पड़े, उसके लिए आपको आपके आत्मा के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा और तभी जाकर आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि वही जो है आपके साथ मृत्यु के बाद आने वाली है। और दोस्तों, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो उन सब लोगों तक पहुँचाइए कि जो बिजी है अपनी 3 बीवियों के साथ।